गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर 2 क्लास 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फ्रेंड्स हम सब क्लास 8 में फ्रिक्शनल और फोर्स एंड प्रेशर इस चैप्टर को हम दो चैप्टर है क्लास 8 में जो हम लोग पढ़ चुके हैं। दोस्तों ये वीडियो जो है क्लास 9 के लिए है और 8 क्लास के लिए और 7 क्लास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन लोग का ही पढ़ाया हुआ क्लास 9 में रिवीजन होगा। ठीक है, तो हमारा चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये फिजिक्स का चैप्टर 2 है क्लास 9 का। ठीक है, तो फोर्स सबसे पहले हम जानेंगे क्या फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो पुल एंड पुश आर कॉल्ड फोर्स। ठीक है, फोर्स जो है ये फोर्स जो शब्द दिख रहा है आपको, इसको हम लोग मेन आसान सरल शब्द में कहते हैं पुल एंड पुश आर कॉल्ड फोर्स, यानी कि धक्का देना और खींचना, इसको हम लोग फोर्स कहते हैं जिसमें हमारा बल लगता हो। ठीक है, जैसे कि पुश मीन्स होता है धक्का देना। ठीक है, धक्का देना यानी कि आप जब गए होंगे मॉल में, तो आप जब डोर के सामने खड़े होंगे तो रेड कलर से शीशा का डोर लगा रहता है, क्योंकि तो सब कोई फैशन का जमाना चल रहा है। तो जो शीशा का डोर होता है तो उस पर लिखा रहता है टेप से या रेड कलर से लिखा रहता है PUSH। पुश मतलब होता है धक्का देना, यानी कि जब आप इन करते हैं तो आपको सलाह देता है कि आप इस डोर को बंद कर दीजिए। ठीक है, तो पुश मतलब होता है धक्का देना। तो पुश का आप एग्जांपल ले सकते हैं, शट द डोर। ठीक है, फिर आप कभी गए होंगे जब टूर पे ट्रेवलिंग करते होंगे तो गाड़ी जो होता है, कार जो होता है, सडनली बंद हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो उसका जो चार्ज होता है थोड़ा कम हो जाता है, तो ड्राइवर कहता है इसको थोड़ा पुश करना पड़ेगा, यानी कि धक्का देना पड़ेगा। जब उसमें हम लोग धक्का देते हैं तो गाड़ी में ड्राइवर बैठा हुआ गाड़ी को चालू कर देता है। तो आप उसको भी एग्जांपल में ले सकते हैं, पुश द कार। ठीक है, पुश द कार इसको भी ले सकते हैं। या कभी आप फाइटिंग जब करते हैं, एक दूसरे को जब फाइटिंग करते हैं, जब फाइटर जब रेसलिंग करते हैं तो अपने वेस्ट को, मुक्का को, फिस्ट को और दूसरे पे पंच जब मारते हैं तो यानी कि पुश करते हैं। ठीक है, यानी कि धक्का देते हैं, और जब उन पे पुश पड़ता है तो उनका शेप एंड साइज जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसको भी आप एग्जांपल में ले सकते हैं। आप देखिए बायोलॉजी जो होता है अनसीन होता है। ठीक है, बायोलॉजी में जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, ब्लड सेल होते हैं, इसको आप लोग नहीं देख सकते, लेकिन जो फिजिक्स होता है वो हमारे सामने घटित होता है। ठीक है, लेकिन समझना कि यही हो गया कि हम लोग उतने दिमाग नहीं लगाते हैं जैसे कि बड़े साइंटिस्ट न्यूटन, गैलीलियो लगाए थे। हम लोग सिर्फ पढ़ लेते हैं, बस हो गया। हम लोग को भी दिमाग लगाना चाहिए। फिजिक्स जो होता है वो हमारे सामने घटित होता है। ठीक है, तो शट द डोर एंड पुश द कार, ये दो एग्जांपल हम ले लेते हैं पुश का। ठीक है, और फिर शब्द है हमारा पुल मीन्स होता है खींचना। ठीक है, तो सेम होता है यहाँ पे शट द डोर हम कहे हुए थे। शट द डोर का मतलब होता है दरवाजा को बंद करना। ठीक है, और पुल में हम कह सकते हैं कि ओपन द डोर। ठीक है, तो ओपन द डोर का मतलब होता है जब हम खींचते हैं। ठीक है, ओपन द डोर यानी कि जो डोर का दरवाजा जो है उसको हम लोग खींचेंगे तो उसको हम लोग पुलिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो ओपन द डोर एक एग्जांपल हो सकता है। पुल दी एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं पुल का, पुल दी लोडेड ट्रॉली मतलब आप समझते हैं, जैसे कि अभी आप देखते हैं ठेला वाले को, तो कुछ ठेले वाले जो होते हैं उसको पीछे से पुश भी करते हैं, और कुछ होते हैं जो आगे से, जैसे सिलेंडर वाले जो छोटे छोटे शहर में होते हैं तो उसको खींचते हैं। ठीक है, पुलिंग करते हैं। एक साधारण से एग्जांपल को हम ले ड्राइंग के साथ, जैसे कि हमारा ये वेल हुआ। ठीक है, वेल सपोज कीजिए वेल है। ठीक है, कुआं, और कुआं में ऊपर हम सब देखे हुए हैं कि रोप लगा या रस्सी लगा रहता है। ठीक है,
तो रस्सी में हम लोग इसमें बाल्टी को घुसाकर, बकेट को घुसाकर रस्सी को क्या करते हैं, पुलिंग करते हैं। तो एक एग्जांपल हम इसको भी ले सकते हैं, ठीक है, पुल दी रोप फ्रॉम ड्रॉन व्हील, ठीक है, कुआं में से जो रोप होता है, रस्सी होता है, उसको भी हम लोग खींच सकते हैं, तो वो भी हमारे एग्जांपल में आ जाएगा। ठीक है, दो एग्जांपल दिए हुए हैं और आगे हम जब पढ़ेंगे तो और भी जानकारी लेंगे। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का इफेक्ट क्या होता है? तो देखिए, फोर्स का 5 इफेक्ट को मानिए। ठीक है, सबसे पहले कॉज मोशन। कॉज मोशन, कॉज मोशन का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रेस्ट में है, तो उसको हम लोग फोर्स से उसको हम लोग चला दें तो उसको हम लोग फोर्स कहते हैं। ठीक है, कॉज मोशन को भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है और एक फुटबॉलर है, इसको सपोज कीजिए बॉल और एक फुटबॉलर है। जब ये फुटबॉलर रेस्ट में है, जब ये फुटबॉलर इसको किक मारेगा तो ये फुटबॉलर जो होगा, जो बॉल होगा, वो चल देगा, मूव कर देगा। ठीक है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं इट कैन चेंज, यानी इट का जो शब्द लगा हुआ है फोर्स के लिए लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं इट कैन चेंज रेस्ट मोशन। ठीक है, इट कैन चेंज रेस्ट ऑफ स्टेट मोशन। ठीक है, यानी कि जो स्टेट रेस्ट में होगा, यानी कि जो बॉल था वो रेस्ट में था। ठीक है, जब हम इसमें फोर्स का लगाएं तो बॉल क्या हुआ, मूव कर दिया हमारा। ठीक है, जब फुटबॉलर उसको किक मारा तो मूव कर दिया। ठीक, दूसरा हम ऑप्शन लेते हैं कैन स्टॉप द मोशन। ठीक है, कैन स्टॉप द मोशन, जो फोर्स है वो मोशन को रोक भी सकता है और चालू भी कर सकता है। ठीक है, जैसे कि हम नहीं चल सकता, हम उसको बताएं कि रेस्ट मोशन था, उसको जब किक मारा तो बॉल मूव कर दिया। ठीक है, सपोज कीजिए एक सिक्सर है, सपोज रोहित शर्मा छक्का मारा हुआ, ठीक है, छक्का नहीं मारा, मतलब हाई में बॉल को मारा हुआ, लेकिन नीचे फील्डर मैक्सवेल है। ठीक है, तो बॉल जो है, जो कि मारा हुआ, हाई हिट किया बॉल को, तो बॉल जो होगा वो मूव करके आएगा। ठीक है, मूव करके आएगा बॉल, और नीचे फील्डर का जो हैंड है, ठीक है, ये बॉल जो है नीचे आएगा, तो ये क्या करेगा, ये आकर इसमें स्टॉप हो जाएगा, इसका जो मूवमेंट है यहां पर आकर रुक जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं इट कैन स्टॉप द मोशन। फोर्स से हमारा स्टेट जो होता है वो मूव कर सकता है, और मूव करने वाले को हम लोग रोक भी सकते हैं। ठीक है, तीसरा एक लेते हैं, तीसरा इफेक्ट्स, इट कैन चेंज स्टेट ऑफ डायरेक्शन। तीसरा इफेक्ट को हम लेते हैं इट कैन चेंज स्टेट ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब होता है दिशा। ठीक है, हम मोशन चैप्टर में आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम अगले वीडियो में जब बनाएंगे मोशन के तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। हम सीधे फिजिक्स का चैप्टर 2 बता रहे हैं। ठीक है, तो इट कैन चेंज स्टेट ऑफ डायरेक्शन। इट का हम क्यों प्रयोग किए हुए हैं, फोर्स के लिए। फोर्स के बल पे हम डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि समझिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई चाटा मारा तो हमारा जो गाल है वो सडनली इस डायरेक्शन में आ जाएगा, लेकिन हम देख किधर है, फोकस हमारा किधर है, आगे फ्रंट की तरफ। अगर कोई हमको चाटा मारता है, स्लेप मारता है, तो हमारा डायरेक्शन उल्टा चल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार समझिए कि एक बॉलर है, ए पिच मानिए, यहाँ पे बॉलर बॉलिंग करता है। ठीक है, बॉलर बॉलिंग करता है, यहाँ बॉल यहां पर आया, फिर यहां से उड़कर यहां पर बैट्समैन है,
ठीक है, बैट्समैन है और बैट्समैन यहाँ पर बैट रखा हुआ है, तो बैट्समैन सीधा नहीं मार रहा है, ठीक है। बैट्समैन जो है इस बॉल को बाउंड्री मारना चाहता है, तो बाउंड्री इस बॉल को हिट जब बैट से करेगा, सीधे इस साइड से मारेगा तो डायरेक्शन चेंज कर देगा। अगर इस बैट्समैन जो है इस बॉल को मिस जब करता है तो कीपर से होते हुए या तो शट बाउंड्री पीछे जाएगा या बॉल कीपर के हाथ में जाएगा। लेकिन अगर वही बैट्समैन इस बॉल को हिट करता है तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। राइट साइड में या लेफ्ट साइड में बैट्समैन के बॉल चला जाएगा जब हिट करेगा तो, ठीक है। इट कैन चेंज स्टेट ऑफ डायरेक्शन, एक एग्जांपल हम ले लिए। तीसरा, इट कैन चेंज स्पीड ऑफ मोशन, ठीक है। तो फोर्थ इफेक्ट हम पढ़ेंगे, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ मोशन, ठीक है। तो हमारा फोर्थ इफेक्ट क्या है, स्पीड, ठीक है। सपोज कीजिए एक बॉल है, ठीक है, देखिए हम सब में कॉमन बॉल को ही लिए हुए हैं, ठीक है। तो बॉल है, ये बॉल डुगरते हुए आ रहा है, यानी कि स्लो आ रहा है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। और इस बॉल को हम किक जब मारते हैं एकदम तेजी में, तो बॉल क्या होगा, इसका स्पीड जो होगा वो तेजी हो जाएगा, ठीक है, फास्ट हो जाएगा, फास्ट स्पीड हो जाएगा कि नहीं। आप ही कॉमन सेंस लगाइए, अगर एक बॉल है, ठीक है, बॉल धीरे से आया है, उसको जब हम किक करेंगे तो उसका मोशन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, उसका स्पीड और चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब इस पे प्रभाव किसका पड़ा है, फोर्स का ही पड़ा है। देखिए सब में फोर्स ही और इफेक्ट, ठीक है। हमारा फोर्थ भी जो समझाने का इफेक्ट था वो भी कंप्लीट हो गया। इसमें सबसे मेन बात यही है कि स्पीड को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है, मोशन को भी चेंज, डायरेक्शन को भी चेंज, सब मोशन फोर्स के बल पे हम लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं। और आपको ध्यान देना होगा, कभी भी स्टेट जब लिखेंगे तो उसमें कैन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हम लेते हैं फिफ्थ इफेक्ट, ठीक है। इट कैन चेंज शेप एंड साइज, शेप एंड साइज। जो हमारा फिफ्थ इफेक्ट है, शेप एंड साइज को चेंज करना, ठीक है। दो हम ऑब्जेक्ट को लिए हुए, एक स्प्रिंग और एक बैलून, ठीक है। अब देखिए स्प्रिंग को आप देखे होंगे जरूर। स्प्रिंग को जब हम इधर से खींचेंगे, जब स्प्रिंग को जब खींचेंगे तो इतना मेजर का है, ठीक है, इतना मेजर का है। और जब हम इसको खींचेंगे तो ये हमारा स्प्रिंग जो होगा वो और बड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। इसमें यही होगा कि इसका जो इलोंगेटेड हो जाएगा, ठीक है, ये फैल जाएगा, स्प्रिगमेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर उसी को हम दबाव जब डालेंगे, ये स्प्रिंग जो है हल्का सा फैला हुआ है, अगर हम इसको थोड़ा सा दोनों तरफ से हम इसको धक्का देंगे, दाबेंगे, तो ये जो हमारा स्प्रिंग इतना स्पेस लिया है, तो हो सकता है कि हमारा स्प्रिंग इतना स्पेस ले सकता है। जब हम इस पे बल लगाएंगे तब ही, ठीक है, ऑटोमेटिकली अपने से नहीं होगा, ठीक है। और ये बैलून है, आपको ये बैलून जो है ये फूला हुआ है, अगर हम इस बैलून को, इतना सा बैलून एक गोला सा है, अगर हम इस पे हम अपने हाथ से इसको दाबेंगे, ठीक है, हाथ से जब दाबेंगे तो ये हमारा बैलून है, इस पे जब प्रभाव पड़ेगा, बल पड़ेगा, तो ये हमारा बैलून का जो इतना मेजर है ये हो सकता है कि और आगे बढ़ जाए। इसमें यही होगा कि थोड़ा चापुट हो जाएगा और लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो स्प्रिंग है और बैलून है, ये हमारे शेप एंड साइज को फोर्स के बल पे चेंज कर सकता है। जैसे कि आप देखे होंगे जब औरत आटा गूंथती हैं तो आटा फूला हुआ रहता है, और जब उसी पे वो बल लगाती हैं, दाबती हैं, तो जो आटा होता है वो फैल जाता है, ठीक है। यानी कि हमारा शेप एंड साइज को भी चेंज कर देता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, इफेक्ट ऑफ फोर्स, व्हाट इज फोर्स, दो चीज को क्लियर कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फोर्स।
टाइप प्रकार बल के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पर एक हम टेबल चार्ट बनाए जिसमें कांटेक्ट फोर्स होता है और नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है और नॉन कांटेक्ट क्या होता है, इसको हम क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन रिवीजन के लिए हम इस वीडियो में सिर्फ समझाएंगे कुछ एग्जाम्पल को देकर, लेकिन डिफिनेशन को नहीं लिखवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कांटेक्ट फोर्स में हमारा आता है मस्कुलर फोर्स, ठीक है। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, आप देखे होंगे गांव में ब्लॉक कार्ट पे यानी कि टायर पे लोग बैलगाड़ी पे जो अनाज का होता है ढेर, वो लोग टायर पे रख यानी ब्लॉक कार्ट पे रख कर ऊपर से बांध देते हैं, यानी कि कांटेक्ट फोर्स में रहता है, ऊपर से हिलता डोलता रहता है, ठीक है। हिलता डोलता रहता है और वो कांटेक्ट में रहता है, फोर्स कांटेक्ट रहता है, ठीक है। यानी कि चलता रहता भी है, शेप एंड साइज चेंजिंग होते रहता है, स्पीड भी होता है, ठीक है। तो हमारा मस्कुलर फोर्स जो है वो कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स का दूसरा एग्जांपल आता है फ्रिक्शनल। देखिए हम फ्रिक्शनल को आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। समझिए कि ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं एक टेबल है, ठीक है। ये टेबल है और हम इधर से फोर्स लगाते हैं, ठीक है। 10 न्यूटन का पावर हम लगाते हैं, यानी कि यूनिट को छोड़िए, यूनिट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम इधर से फोर्स लगाते हैं, ठीक है, और इधर से एक फोर्स लगा रहा है कोई, ठीक है। दोनों साइड में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, इधर से हम धकेल रहे हैं और उधर से वो धक्का दे रहा है। लेकिन जब हम इसमें फोर्स करेंगे तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, जिधर मतलब जिधर ज्यादा बल लगेगा, मान के चलिए कि इधर हम लोग दो आदमी मिलकर पॉजिटिव एफ ए में हम लोग दो आदमी हैं और एफ बी में एक ही आदमी है। ऑटोमेटिकली हम जब जानते हैं कि अगर दो आदमी है और एक आदमी है तो दोनों में जब लड़ाई होगा तो दो आदमी वाला जीत जाएंगे, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स में वही केस होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स में इसमें दो आदमी है और इसमें एक आदमी है। जब इस टेबल को जोड़ लगाएंगे तो जो टेबल होगा इस साइड की तरफ मूवमेंट होगा, ठीक है, मूवमेंट होगा। और ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस परत पे लेयर पे पूरा घिरा हुआ है। देखिए तो इधर जो दो आदमी है और इधर एक आदमी है, जब हम इस पे बल लगाएंगे तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा मूवमेंट किस तरफ होगा, एबी की तरफ होगा, जिधर एक आदमी है उस तरफ हो जाएगा, ये हम जानते हैं। लेकिन जब हम हमारा फ्रिक्शनल जो होता है, जब हम जिस साइड में हम जाते हैं तो जो हमारा फ्रिक्शनल होता है वो अपोजिट साइड में अपोजिट होता है, ठीक है। जो फ्रिक्शनल होगा, घर्षण जो होगा वो इस साइड में, उसको हम लोग फ्रिक्शनल कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज फ्रिक्शनल? अपोजिट, घर्षण। दो चीज में जब घर्षण होता है तो उसी को हम लोग फ्रिक्शनल कहेंगे। जब हम इधर से धकेलेंगे तो इस लेयर में और इस लेयर में ऑटोमेटिकली है कि घर्षण होगा, ठीक है, ए वाला पेयर में। एग्जांपल को ले लेते हैं कि जैसे कि हम लोग जूता पहनकर चलते हैं, कुछ दिन जब चलते हैं तो हमारा जूता यानी कि बूट जो होता है उसका ये मान के चलिए जूता है, ठीक है, ये सोल है, ठीक है। तो सोल को जब देखिए कुछ दिन बाद कि जो सोल होता है वो टियर आउट हो जाता है, यानी कि नीचे से फट गया रहता है। इसका कारण यही होता है कि जो हमारा जिस पर हम लोग चलते हैं तो घर्षण होता है और घर्षण होकर वो खिया जाता है, यानी रोलिंग आउट हो जाता है, जिससे हमारा फट जाता है, ठीक है। जूता का हम एग्जांपल ले लिया। आशा करते हैं कि फ्रिक्शनल आपको समझ में आ गया होगा। फोर्स का दूसरा पार्ट आता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, जो इसमें हम लोग कांटेक्ट नहीं होता है, जैसे कि मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल, ठीक है। व्हाट इज मैग्नेटिक? आप चुंबक जरूर देखे होंगे। जब आप चुंबक को लीजिएगा, यहाँ पे एक चुंबक रखे हुए हैं और यहाँ पे एक मैग्नेट रखे हुए हैं या आयरन रखे हुए हैं, तो ये जो चुंबक होगा इसमें क्या होगा, ये मैग्नेट जो है यहाँ पे आयरन और इसको है, तो इसमें हमारा कोई उंगली फोर्स काम क्या करेगा, मैग्नेट। ये जो समझिए, प्रैक्टिकली समझिए, ये चुंबक है, ठीक है, आप देख सकते हैं चुंबक है, हम इसको यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है, और जिससे देखिए हमारे हाथ पे इसका फोर्स पड़ रहा है, ठीक है, अपने से खींच रहा है
और देखिए कुछ देर बाद इसका अपने में इलेक्ट्रोस्टैटिक नजदीक जाते रहेगा और पेस्ट हो जाए। जैसे कि आप देखिए हम इसको फोर्स नहीं किए, ये अपने से घर्षण होकर इसमें जाकर सट गया, स्टिक हो गया, ठीक है, चुंबक। इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, जो अपने से ही फोर्स लगता है, ठीक है। अब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे क्लास 8 में आप एग्जांपल पढ़े हैं कि जब हमारे बाल में तेल लगा रहता है और हम स्केल को अपने बाल में रगड़ लेते हैं और पेज को फाड़ कर हम इसको इस तरह करेंगे तो हमारा जो स्केल होगा वो पेज को पिकअप कर लेगा, स्टिक कर लेगा, साट लेगा, ठीक है। वो सटने के कारण क्या होता है कि जो हमारा स्केल होता है वो चार्ज हो जाता है, ठीक है, चार्ज हो जाता है। जैसे कि आप एक क्लास 8 में और भी एग्जांपल पढ़े हैं कि जब दो बैलून को हम एक स्ट्रिंग में टांग दें और दोनों में रगड़ कर नजदीक में करेंगे तो दोनों बैलून जो होगा अपने में सट जाएगा। आप ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है, इसलिए ऑनलाइन पे हम आपको सामान मंगाकर नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आशा करते हैं जो बात को हम समझा रहे अगर पहले पढ़े होंगे तो आप मेरे बातों से ही समझ जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जब चार्ज हो जाता है कोई ऑब्जेक्ट तो कोई ऑब्जेक्ट को स्टिक कर लेता है, साट लेता है, फोर्स का दिखाता है, ठीक है। जैसे कि ग्रेविटेशनल के बारे में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। ग्रेविटेशनल मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण क्या मतलब होता है कि कोई चीज ऊपर से आकर्षण हो जाता है नीचे की तरफ। ग्रेविटेशनल मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, और गुरुत्वाकर्षण मतलब होता है नीचे से आकर्षण। जैसे कि ये बोतल है, ठीक है, और ये हमारे हाथ में बोतल है। आप समझ सकते हैं कि ये बोतल है, ठीक है। इस बोतल को हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे लेकिन नीचे की तरफ ही आएगा। इसका कारण क्या होगा कि हमारा जो पृथ्वी है वो आकर्षण है, इसे केंद्रित है, ठीक है। जब हम इसको जैसे कि देखते हैं बोतल है, आवाज थोड़ा करेगा, देखिए इस बोतल को किए तो बोतल ऐसा नहीं हुआ कि बोतल ऊपर चला गया, ठीक है। ये रेंज होता है कि इतना ऊपर जब हम चले जाएंगे तो हमारा चीज नीचे की तरफ नहीं आएगा, ठीक है। पृथ्वी का मेजरमेंट है कितना से ज्यादा नहीं होगा। अब ये चौक है, चौक को समझिए, चौक को हम इधर गिराते हैं तो चौक जो है नीचे की तरफ ही गया, ये नहीं कि छत की तरफ गया, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? पृथ्वी से आकर्षण, अट्रैक्ट टू अर्थ, ठीक है, अट्रैक्ट टू अर्थ। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब होता है कोई ऑब्जेक्ट जब चार्ज हो जाएगा और किसी चीज को आकर्षण करेगा उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ फोर्स एंड बैलेंस एंड अनबैलेंस ऑफ फोर्स, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे एट होम।